नमस्कार दोस्तों। सिविल की वकालत करने वाले अथवा सिविल साइड की वकालत करने वाले जितने भी अधिवक्ता हैं, नॉर्मली वे लोग अनेक ऐसे ऑर्डर और नियमों के कुछ एप्लीकेशंस आए दिन कोर्ट में लगाते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होती है। तो आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी में यूज में होने वाले मतलब फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाले कुछ ऑर्डर्स और नियम को समझेंगे। आज उस कड़ी में हम सबसे पहला ऑर्डर और नियम ले रहे हैं 6-17। ऑर्डर 6 नियम 17। तो ऑर्डर 6 नियम 17 किस बारे में बात करता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, इसमें न्यायालय का विवेकाधिकार क्या होता है, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑफ द सीपीसी। सीपीसी के वे आदेश और नियम जो न्यायालय में अधिकतर इनका उपयोग किया जाता है। तो उसकी कड़ी में आज हम लोग पहला आदेश नियम ले रहे हैं, आदेश 6 नियम 17। तो प्लीडिंग, आदेश 6 प्लीडिंग के बारे में बात करता है। और प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, अभिवचन का मतलब क्या होता है। अभिवचन का मतलब दावा और प्रतिदावा होता है। दावा को प्लेंट भी कहा जाता है और प्रतिदावा को डब्ल्यूएस यानी रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाता है। तो दावा और प्रतिदावा यानी वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र। तो ऑर्डर 6 नियम 17 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आदेश 6 नियम 17 का मतलब होता है अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग यानी अभिवचनों में संशोधन। तो आदेश 6 नियम 17 की एप्लीकेशन यदि फाइल हो रही है तो आप ये समझ के चलिए कि या तो वाद पत्र में या तो जवाब दावे में कहीं पे कोई संशोधन करना है, यानी जो हम लोगों ने न्यायालय में दावा या जवाब दावा लिख कर दिया था उसमें यदि बाद में हमको कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन जो होता है वो न्यायालय के विवेक पर होता है। और वह करवाने के लिए आपको आदेश 6 नियम 17 की एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, फॉरवर्ड करनी पड़ती है बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लीडिंग की। तो प्लीडिंग होता है प्लेंट प्लस डब्ल्यूएस, यानी प्लेंट यानी दावा जिसे हम वाद पत्र भी कहते हैं, और डब्ल्यूएस का मतलब होता है रिटर्न स्टेटमेंट जिसे लिखित कथन भी कहा जाता है। तो दावा वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जवाब दावा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी लिखित कथन जो होता है वो डिफेंडेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जब ये प्लेंट और डब्ल्यूएस दोनों ये कुल मिला के प्लीडिंग कहलाते हैं। और इसी प्लीडिंग में कई बार हमें संशोधन करने पड़ते हैं यदि प्लीडिंग में कुछ नई बात सामने आती है, यानी क्योंकि प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आउटकम ऑफ द केस, इसी से ही केस का आउटकम आएगा, यानी केस के जो परिणाम होंगे वो प्लीडिंग पर ही डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रायल प्रोसीड्स विद इन प्लीडिंग, यानी पूरी जो ट्रायल चलने वाली है, जो वाद प्रश्न निकलने वाले हैं, जो साक्ष्य होने वाले हैं, जो क्रॉस होने वाला है, वो प्लीडिंग के अंदर यानी प्लीडिंग के दायरे में ही चलने वाला है। तो इसलिए प्लीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। केयरफुली ड्राफ्टेड इसीलिए कहा जाता है कि प्लीडिंग यानी वाद पत्र हो या जवाब दावा हो, बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना चाहिए। when new information come into the knowledge of plaintiff or defendant, यदि वादी अथवा प्रतिवादी को कोई नया तथ्य जानकारी में आ जाए तो ऐसी स्थिति में इमीडिएटली आदेश 6 नियम 17 की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, यानी ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है यदि कोई नया तथ्य सामने आता है किसी पार्टी के सामने। कोर्ट में एट एनी स्टेज, यहां पर कोर्ट में, यहां पर में शब्द को जरा गौर कीजिए। में का मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है कि न्यायालय चाहे तो किसी भी स्टेज, एट एनी स्टेज, यानी ट्रायल चालू होने के पहले भी और विद इन द ट्रायल, ड्यूरिंग द ट्रायल भी न्यायालय क्या कर सकती है, अलाउ दी पार्टीज, पार्टी को अलाउ कर सकती है टू चेंज दी टू अमेंड दी प्लेंट और डिफेंडेंट। जो वाद पत्र है प्लेंट या डब्ल्यूएस को क्या कर सकती है, अमेंड करने का आदेश जारी कर सकती है। हालांकि 2002 में एक प्रोविजो ऐड हुआ है सीपीसी में, वर्ष 2002 में एक संशोधन हुआ, उसमें एक प्रोविजो हुआ है जिसमें न्यायालय क्या कर सकती है, ठुकरा भी सकती है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। प्रोविजो ये है नॉट अलाउड, यानी आपकी एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी यदि पार्टी ने डेलिबरेटली लेट कर दिया, उस तथ्य को न्यायालय में लाने में बहुत देर कर दी और बहुत लेटर स्टेज पे पार्टी लेकर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें पार्टी ऑर्डर 6 नियम 17 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालय के डिस्क्रिशन पे डिपेंड होता है अमेंडमेंट एप्लीकेशन को मंजूर करना या ना मंजूर करना, न्यायालय के विवेक पर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पर मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, द कोर्ट में, ओके, मे मींस कर सकेगा। सो नॉट राइट ऑफ द पार्टीज, तो पार्टीज को एज अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकती, भले वो वादी हो या प्रतिवादी हो, वो आप अधिकार के रूप में अमेंडमेंट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हम यदि कंक्लूड करें, यदि ऑर्डर 6 नियम 17 को कंक्लूड करें तो 2 इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। कब ऑर्डर 6 और नियम 17 को अलाउ किया जाएगा। सबसे पहला, नेसेसरी टू डिटरमाइन द कंट्रोवर्सी, यानी वादी प्रतिवादी के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, जो उन दोनों के बीच में विवादक तथ्य है, उन विवादक तथ्यों को
विवादितों को सही तरीके से डिटरमाइन करने के लिए अमेंडमेंट करना जरूरी है, ऐसा न्यायालय को लगना चाहिए। सबसे पहले यदि आप ऑर्डर 6 नियम 17 में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो न्यायालय सबसे पहले ये देखेगी कि इज इट नेसेसरी टू डिटरमाइन द कंट्रोवर्सी, क्या दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी को डिटरमाइन करने में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसका अमेंडमेंट चाहा गया है, नंबर 1। नंबर 2, नो इनजस्टिस टुवर्ड्स अपोजिट पार्टी, और अपोजिट पार्टी को यदि अमेंड किया जाता है तो क्या अपोजिट पार्टी को किसी प्रकार से अन्याय होने की का खतरा है, यानी उसको न्याय नहीं मिलेगा, इस बात की क्या आशंका है। यदि दोनों बातें नहीं है, एक तो नेसेसरी है और ये अन्याय की आशंका नहीं है, तो न्यायालय ऑर्डर 6 नियम 17 की एप्लीकेशन को मंजूर करता है। तो ये दो इसके कसौटियां हैं, दो इसके क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरिया पर न्यायालय ऑर्डर 6 नियम 17 को अलाउ करने के लिए देखता है। तो ये है मित्रों ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।